Welcome class. Now we are going to discuss formulas for sequence. Many sequence, right? Many sequence follow a specific pattern that can be used to extend them indefinitely, right? फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो लास्ट एग्जाम्पल हम लोगों ने डिस्कस की थी, बहुत सारे सीक्वेंस ऐसे होते हैं जिसमें एक ख़ास पैटर्न, एक ख़ास सिमिलरिटी के हिसाब से चेंजिंग आ रही होती हैं, और अगर हम उन चेंजेस को ऑब्ज़र्व करें तो हम लोग नेक्स्ट टर्म्स या अपकमिंग टर्म्स के बारे में प्रिडिक्टेड वैल्यू देने की पोजीशन में आ जाते हैं। सही, इस चीज़ को हम लोग फार्मूले की शक्ल में लिखना चाहते हैं। सही, ये हमारे पास कहलाएगा फार्मूलाज फॉर सीक्वेंस, राइट। अब फार्मूला फॉर सीक्वेंस का फ़ायदा क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये जो मेरे पास सीक्वेंस है, ये इस वक्त एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है, मतलब मुझे इसका कोई भी एंड पॉइंट फ़िलहाल नहीं पता, ठीक। लेकिन अगर मैं इसका कोई जनरल फार्मूला बनाने की पोजीशन में आ जाती हूँ, सही, सो हो सकता है अगर मेरे पास जनरल फार्मूला है तो मेरे पास कोई भी पोजीशन पे, किसी भी सीक्वेंस की पोजीशन में कोई भी एंट्री चेक करना चाहती हूँ तो इसके ज़रिए डायरेक्ट निकाली जा सकती है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल अभी तो लेट्स से सीक्वेंस देख के मैं 1/5 नेक्स्ट प्रेडिक्ट वैल्यू कर सकती हूँ, देन 1/6, 1/7, 1/8 सो ऑन, सही। लेकिन ज़रूरी तो नहीं, अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल 5000 ये वाली वैल्यू निकालनी है, ये वाली टर्म अगर मैं फाइंड करना चाहती हूँ, तो अभी जो सीक्वेंस का हिसाब से चल रही हूँ, इसका मतलब कि मुझे 5, 1, 4, 7 तक उससे लेस देन सारी वैल्यूज़ पहले कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, तब मैं उसके बाद में जाके इसको प्रिडिक्ट करने के पोजीशन में आऊँगी, ठीक है ना। मतलब पहले पूरा यहाँ तक सीक्वेंस बनाऊँगी, उसके बाद इसको जान पाऊँगी, सही। जो कि ये एक ऑलमोस्ट इनफाइनाइट वाला केस आ जाता है, सही। ये नहीं कि नहीं हो सकता, लेकिन इट्स टाइम कंज्यूमिंग, ठीक। सो इससे अच्छा कि अगर मैं कोई जनरल फार्मूला बना रहा हूँ और उसमें डायरेक्ट ये वैल्यू डालने से मुझे आंसर मिल जाए, ठीक। सो जनरल फार्मूले का हम लोगों को इसलिए ज़रूरत होती है कि हम लोग किसी भी पोजीशन में जाके कोई भी एलिमेंट जो है वो फौरी तौर पे उसकी वैल्यू हासिल कर सकें, राइट। इस हिसाब से यहाँ पे 1/5, 1, 4, 7 1/n जनरल फार्मूला बन रहा था, हमारे पास ये फार्मूला बन जाता है, राइट। ओके जी, लेट्स से ये तो फिर भी आसान था, हमारे पास ये वाला सीक्वेंस है, प्लस माइनस एंड सो ऑन, सही। यहाँ पे मैंने जो है नंबरिंग जो स्टार्ट की है वो इंटेंशनली 0 से स्टार्ट की है, क्योंकि मैंने कहा था कि n जो होता है वो होल नंबर से भी बिलोंग कर सकता है, इसलिए यहाँ पे इसे 0 से बिलोंग करवाया, सही। सो फर्स्ट एंट्री हमारे पास 0 से बिलोंग कर रही है, देन 1, 2, 3 सो ऑन, राइट। ओके जी, अब यहाँ पे हमारे पास जनरल फार्मूला ये बन रहा है जो यहाँ पे प्रेडिक्ट किया है। यहाँ पे अगर इसको देखे बगैर मैं देखूँ, एक टर्म प्लस की, एक माइनस की, देन प्लस की, माइनस की, एंड देन सो ऑन, सही। और अगर मैं ये चेक करूँ कि जो इवन पोजीशन पे नंबर है हमारे पास, A0 जो होता है वो इवन नंबर कहलाता है बेसिकली, राइट। सो A0, A2, A4, A6, A10, मे बी A124, सही। ये सारे जो हैं वो पॉजिटिव रहेंगे, और जो ऑड नंबर पे लोकेशंस हैं, जो n की ऑड वैल्यूज़ हैं, उसके लिए हमारे पास जो है ये नेगेटिव आ रहा है, सही। सो इसलिए हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया है -1, क्योंकि जैसे ही n की इवन वैल्यू होगी तो ये माइनस जो है वो ऑटोमेटिकली प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ऑड वैल्यूज़ के लिए ये माइनस ही रहेगा, और एग्जैक्ट हमें ये वाला सीक्वेंस देगा, राइट। ओके जी, एक और एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। ओके जी, ये जो मेरे पास एग्जाम्पल है ये बेसिकली एक फाइनाइट एग्जाम्पल है, सही। मेरे ख्याल से इसमें 10 मुख्तलिफ एंट्रीज़ हैं, लेकिन अगर लेट से इसको मैं इनफाइनाइट में भी ले जाती हूँ तब भी ये फार्मूला मुझे मदद करने वाला है, राइट। फॉर एग्जांपल इसे मैं A1 से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक। और इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए लेट से 7 फाइंड करना चाहती हूँ, सही। जहाँ जहाँ n है वहाँ 7, बाकी वैल्यूज चेक करते हैं, 5 + 6, 7 - 1, ठीक। विच इम्प्लाइज डैट 5 + 6, 6, 36 + 5 लेट्स से 41। सो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला A7 जो है वो 41 होना चाहिए, चेक कर लेते हैं। 1 था, A1, 2, 3, 4, 5, 6,
A7 जो है वो एग्जैक्टली इक्वल टू 41 है, सही। और इस 41 को गेन करने के लिए मुझे 5 से 41 तक आने के लिए साइड टर्म्स जानने की ज़रूरत नहीं। अगर मेरे पास जनरल फार्मूला है तो मैं डायरेक्ट 7 रख के उसमें से वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ। सो इसलिए हम लोग सीक्वेंस का जनरल फार्मूला फाइंड करते हैं, सही। सिमिलरली हमारे पास ये एग्जांपल है और देन ये हमारे पास एग्जांपल है, सही। यू कैन ईजिली ऑब्जर्व डैट हर सीक्वेंस जो यहाँ पे दिया हुआ है, ज़्यादातर जो ये दोनों सीक्वेंस हैं ये इनफाइनाइट सीक्वेंस हैं और इनमें एक ख़ास पैटर्न की वजह से हमारे पास जनरल फार्मूला बन रहा है। और जनरल फार्मूला मेरे लिए इसलिए काम आ रहा है या हम लोगों को इसलिए फ़ायदा पहुँचाता है कि उसके ज़रिए हम सीक्वेंस की किसी भी पर्टिकुलर टर्म की एग्जैक्ट एक्यूरेट वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं, राइट। थैंक यू।